स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हम परफॉर्म करेंगे मतलब कैलकुलेशन को हम चेक करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन की। हमेशा हम स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशंस। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं बाय टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक एसिड होगा और एक जो है वो बेस होगा। जब हम उसको उसके अंदर हम डालेंगे इंडिकेटर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है। ज़्यादातर हम फेनोल्फथलीन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा है वो पिंक कलर आएगा और इस तरह से हमारी जो है वो टाइट्रेशन परफॉर्म होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है अब हमें जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन करनी है 1 मोलैरिटी NaOH की विद 1 मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो M शो कर रहा है कि मोलैरिटी हमारे पास आ गया है। दूसरी बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना NaOH कितने वॉल्यूम में डिज़ोल्व करेंगे कि हमारे पास जो है वो 1 मोलर आ जाए। मतलब कि अगर हमें 1 मोलर NaOH डालना है चाहिए, ठीक है, इसको हमने 1 मोलर निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने इसके अंदर ये करना है कि जो हम NaOH का जो सॉल्यूशन बनाएंगे, जब उसकी टाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो उसकी मोलैरिटी आनी चाहिए ना वो 1 आनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि 1 मोलैरिटी NaOH है। तो इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ग्राम, कितने ग्राम हम NaOH डालें, ठीक है, और कितने ml में डालें। समझ आया? तो इससे हम जो है हम पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे NaOH की। अगर हम सॉलिड लेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, सही है, और अगर हम लिक्विड लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट होगा। सॉलिड और लिक्विड दोनों में डिफरेंट फार्मूला है। ठीक है, अब सॉलिड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, फॉर 1 मोलर NaOH विच इज़ सॉलिड। ठीक है, तो इसका हमारे पास फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन 1000। ये हमारे पास सॉलिड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास जो मोलैरिटी है वो हमें पता है कि 1 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40। उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हमारी मर्ज़ी है कि हम कितने ml बनाए थे। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो 250 जो हमारे पास वो आता है ना, क्या कहते हैं, बीकर, 250 ml के बीकर में हमने बनाना है। ठीक है, क्योंकि बीकर की हमेशा क्या होती है, या तो वो जो है वो 50 का होता है, ठीक है, या वो जो है वो 100 का होता है और फिर 250 का आता है। ठीक है, अब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जितनी ज़्यादा दफ़ा हमें टाइट्रेशन करनी होगी तो हम उसके हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 250 वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 1000 से। ठीक है, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है, 10। इसका आंसर आया 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 10 ग्राम आ गया। इसका ये मतलब है कि जो हम NaOH जो हमारे पास जो है वो पाउडर फॉर्म में है, मतलब कि एक तरीके से वो सॉलिड ही है, उसको हम लेंगे 10 ग्राम, मतलब कि जो NaOH है वो हम 10 ग्राम NaOH लेंगे। उसको हमने किस में डिज़ोल्व करना है, 250 ml वाटर में। सही है, जब हमने इसका डिज़ोल्व कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया, स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक सॉल्यूशन। सेम इसी तरह हम फॉर 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड के लिए करेंगे। फॉर 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड वही सेम फार्मूला है, क्योंकि ये भी हमारे पास सॉलिड है। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी M आ गया। अब ऑक्सैलिक एसिड जो है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास होता है 90। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके अंदर इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम, अब हमारी मर्जी, जैसे इसके अंदर हमने जो है वो ले लिया 150। ठीक है, 150 ml हमने ले लिया। उसके बाद जो है 1000। अब क्वेश्चन ये होगा कि 150 ml का तो हमारे पास तो बीकर ही नहीं होता, तो हमने 150 कैसे बनाया। तो 150 के लिए हमने 100 के लिए अलग बनाया और 50 के लिए अलग बनाया, तो हमारे पास 150 आ गया। हम इसको 250 भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इसको 150 किया तो इसका आंसर आ गया 13.5 ग्राम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम 13.5 ग्राम लेंगे ऑक्सैलिक एसिड, जिसको हम डिज़ोल्व करेंगे 150 ml वाटर में। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा स्टॉक सॉल्यूशन। ये स्टॉक किस लिए होगा, हमारे एसिड के लिए, और ये वाला जो स्टॉक होगा ये हमारे पास होगा बेस के लिए।
अब उसके बाद हमें दूसरी बात ये याद रखनी है कि हम जिस चीज़ का निकाल रहे हैं, मतलब कि हमने NaOH की, मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन में जो हमारे पास पहले लिखा होगा ना, मतलब हमने उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, तो वो चीज़ हमारी किस में जाएगी, ब्यूरिट में। ठीक है, वो चीज़ हमारी किस में जाएगी, ब्यूरिट में, और जो दूसरा होगा वो किस में जाएगा, हमारे जो है वो कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने जो है वो यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया था कि 10 ग्राम हमने वो ले लिया, 10 ग्राम हमने NaOH लिया, उसको हमने 250 ml में डिसॉल्व किया। इसी तरह 13.5 ग्राम हमने लिया ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हमने 150 ml में डिसॉल्व किया। अब हमारे पास क्या होगा, हम जो है NaOH जो हमने NaOH का सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो हमने 250 ml बनाया है, मतलब 10 ग्राम इन 250 ml, उसको हम किस में लेंगे, ब्यूरिट में। ठीक है, और जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है जिसको हमने लिया है 13.5 ग्राम, उसको हम करेंगे 150 ml में, और वो हमारे पास क्या होगा, 150 ml वो हमारे पास किस में होगा, कोनिकल फ्लास्क में। ये वाली बात समझ आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फ्लास्क लेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जर्नल ये रखा है कि हम जो है वो 10 ml ऑक्जेलिक एसिड लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल है कि हम 10 ml ही लेते हैं ज़्यादातर चीज़ों में। इसका ये मतलब हुआ कि हमने NaOH ब्यूरिट में डाला, तो ब्यूरिट कितनी की होती है, 50 ml की होती है। सही है, जब हमने इसका स्टॉक सोल्यूशन बनाया 250 ml का, उसमें से हमने ब्यूरिट में कितना ले लिया, 50 ml, जो हमारी 50 ml की ब्यूरिट होती है उसके अंदर हमने इसको फिल कर दिया। उसके बाद हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया, 150 ml हमने बनाया था, उसमें से हमने 10 ml लिया। ठीक है, 150 ml में से हमने 10 ml ऑक्जेलिक एसिड लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको किस में डाला, कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में डालने के बाद हमने इसमें 3 ड्रॉप्स डाले हमने फिनोफ्थिलीन के डाले। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला, बेस, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने क्या डाला, जो हमारा ब्यूरिट में है, ब्यूरिट से हमने डाला। ठीक है, हमारी इस दफ़ा ब्यूरिट में क्या थी, बेस थी, मतलब NaOH थी, तो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे ही हमारा लाइट पिंक कलर आएगा, बिल्कुल बेबी पिंक जैसा, तो हमारे पास हम वहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और अपना ml नोट करेंगे। सही है, मतलब कि जैसे मैंने ब्यूरिट ली, ब्यूरिट में मैंने पानी डाला। ठीक है, अब मेरी पहली मतलब कि जैसे ही पिंक कलर आया, मैंने यहाँ पे ब्यूरिट पे चेक करना है कि कहाँ पे मतलब वाटर बचा हुआ है, मतलब जितना मेरे पास जो ये बचा हुआ है ना, क्या कहते हैं, NaOH, यहाँ पे कितना बचा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरी इनिशियल जब स्टार्ट किया था तब 0 था, अब जो मेरी पहली रीडिंग आई ना, मतलब कि जहाँ पे मेरा पिंक कलर आया वो 22.5 पे जब आया तो मेरा पिंक कलर आ गया। उसके बाद मैंने उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया, फिर मैंने वापस इसको, इस टाइट्रेशन को हमने 3 दफ़ा परफॉर्म करना है। फिर मेरा जो पिंक कलर आया वो आया 35.5 पे। सही है, फिर उसके बाद मैंने तीसरी दफ़ा किया तो तब मेरा पिंक कलर जो आया वो आया 49.5 पे, मतलब बीकर हमारा 50 ml का होता है तो 49.5 पे आ गया। ठीक है, ये ml में होगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, तो 22.5 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इन तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया। ठीक है, डिवाइड बाय 3 किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 16.5 ml। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया कि हमने ब्यूरिट में से रीडिंग ली और हमारा जो है वो मीन आ गया 16.5। अब हमारी बिल्कुल लास्ट कैलकुलेशन ये है कि हमारी C1V1 = C2V2, ये हमारा इंडिकेट करेगा हमारी कंसंट्रेशन, जिसका मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन थी, मतलब कि जो हमने 1 मोलैरिटी लिया था, 1 m लिया था, वो 1 m ही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे C1 में हमने क्या लिया था, हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो 1 m थी ना, मतलब 1 थी ना, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्या है, जो हमने किस में डाला था, कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में हमने कितना डाला था, 10 ml डाला था। ठीक है, तो ये 10 हो गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि ये ऑक्जेलिक एसिड की है और ये जो है वो हमारी NaOH की है। ठीक है, उसके बाद C2 मतलब हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, और V2 जो हमारी ये आई है, ये वाली। ठीक है, 16.5 ml। ठीक है, उसके बाद ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम 10 को 16.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.625 ml। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने 1 m NaOH लिया था वो 1 m नहीं था, वो कितना था, 0.625 m, जिसका ये मतलब हुआ कि हमारा या तो हैंडलिंग एरर है, ठीक है, या तो फिर जो है हमारा क्या कहते हैं, या फिर जो है हमारा जो पिंक कलर है ना, मतलब कि पिंक कलर में बिल्कुल बेबी पिंक कलर होता है ना, वो आना चाहिए। तो हमारा डार्क कलर भी आ सकता है। तो ये एक तरीके से सारे हैंडलिंग एरर्स हैं, तो इस वजह से हमारा ये वाला पूरा सॉल्व होगा।